Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman and today my topic is employee engagement, which is related to my previous video. Topic was employee retention. Employee retention जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैंने जो है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल वीडियो शेयर कर चुका हूँ एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैंने डिस्कस भी किया था, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय रिटेंशन. सो आज जो है गाइज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि एम्प्लॉय जो है इंगेजमेंट के ऊपर मुश्तमिल है. इसके अंदर आप लोगों को बहुत सा कुछ लर्निंग को मिलेगा और एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है वो आप लोग समझ पाएंगे कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है. द टर्म एम्प्लॉय इंगेजमेंट रिलेट्स टू द लेवल ऑफ एन एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट्स एंड कनेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन. Employee engagement describes the level of enthusiasm and dedications a worker feels toward their job. Employee engagement can be critical to a company's success given its links to job satisfaction and employee morale. Engaged employees are more likely to be productive and higher performing. So means कि आपने देखा कि employee जो है वो जितना ज़्यादा engagement के अंदर जो है इन्वॉल्व होगा, एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड होगा टूवर्ड्स देयर जॉब और उसका एक वो मेन किरदार जो है वो अदा करेगा कंपनी की सक्सेस के अंदर और जो है रिटेन भी रहेगा, डेफिनेटली कहीं जाने की नहीं करेगा, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है क्योंकि वो अप्रिशिएट भी हो रहा है, उसको रिगार्ड भी किया जाता है, उसको रिवॉर्ड भी मिलते हैं, उसको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी के थ्रू. सो गाइज आप लोगों को बेटर समझ में आ गया होगा एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है. एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया जाता है, जिसके बाइस जो है वो एम्प्लॉई अच्छा फील करता है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ही फील दैट कि इसकी जो है वो करियर एडवांसमेंट हो रही है, करियर डेवलपमेंट हो रही है. तो इस तरीके से जो है वो एम्प्लॉय की जो है वो लॉयल्टी जो है वो कंपनी को मिलती है. तो इस वजह से जो है एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन. तो अब मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट. एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है इस एम्प्लॉय इंगेजमेंट का. Employee engagement is a workplace approach resulting in the right conditions for all members of an organization to give of their best each day, committed to their organization's goals and values, motivated to contribute to organization success with an enhanced sense of their own well-being. So again देखें objective जो है वो workplace approach जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो रिज़ल्ट जो है वो उसके कंडीशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ जो है वो हो. जितना अच्छा वो मोटिवेटेड होगा एम्प्लॉय उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी होगा टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एम्प्लॉय इंगेजमेंट. एक्चुअल में एम्प्लॉय इंगेजमेंट है क्या. एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज़ अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर लीडिंग टू इम्प्रूव्ड बिजनेस आउटकम इन अ वे दैट देयर trigger and reinforce one another. So employee engagement जो है वो एक ऐसा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि वो एक दूसरे को जो है वो मोटिवेट करते हैं. लोग आपस में एम्प्लॉयज़ जो है वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी डेवलपमेंट होती हुई उनको नज़र आ रही होती है एम्प्लॉयज़ को कि भाई फ़लाँ एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रहा है क्योंकि वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो शामिल हो रहा है और जिससे उसकी लर्निंग इनहेंस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, डेफिनेटली उसकी जो है वो वैल्यू एडिशन उसकी लाइफ में हो रही है और फिर वैल्यू एडिशन के साथ वो विजिबिलिटी भी उसकी हो रही होती है रिकग्निशन के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ और रिवार्ड के साथ और कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह जो है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसकी वजह से जो है ना एम्प्लॉय अच्छा फील करता है और डेफिनेटली वो जो चीज़ें उसको शेयर कर रही होती हैं, शेयर की जाती हैं, वो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ जो अदर एम्प्लॉय होता है वो भी इस चीज़ को देखते हुए मोटिवेट होता है और वो भी अपने आप को जो है वो एक ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है. So another example is employee engagement is about our employee feeling pride and loyalty
working for our organizations, being a great advocate of the organizations to our client, user and customers, going to extra mile to finish a piece of work. So guys, again एम्प्लॉय इंगेजमेंट की एक्टिविटी की वजह से एम्प्लॉय ओनरशिप लेना शुरू कर देते हैं काम के अंदर, और वो जो है वो अपना एक्स्ट्रा माइल जो है वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, या किसी इनकम्प्लीट वर्क को बेटर वे में जो है ना कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करता है. एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज अबाउट ड्राइंग on our employees' knowledge and ideas to improve our product and services and be innovative about how we work. So again देखें, employee engagement जो है वो एक most important activity है जिसकी वजह से जो है ना employee जो है वो innovative हो जाता है, innovative, creative हो जाता है उसका mind, क्योंकि वो different trainings का part बनता है और different learning उसकी होती है, तो उस learning और ट्रेनिंग की वजह से उसकी जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा हो जाता है और उन सलाहियतों को वो बरोए कार लाता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए. तो देखें, एम्प्लॉयर को जो है इस किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो आपका एक अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय हो जाए और आपको जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देना शुरू करें. तो इसी को हम जो है वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसमें मैं आपको बताता चलूँगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज़ अबाउट ड्राइंग आउट अ डीपर कमिटमेंट फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज, सो फेवर लीव्स, 6 एब्सेंटिज्म रिड्यूस, एक्सीडेंट रेट्स डिक्लाइन, कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रीवेंसेस go down, productivity will increase definitely. एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटी की वजह से जो है वो लीव्स का जो फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय, अब आप सोच रहे होंगे कि लीव का फैक्टर किस तरीके से कम हो सकता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट की वजह से. देखिए, जब एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ जब होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो जो है अपनी जो छुट्टी वाली आदत होती है उसको वो कम से कम करना शुरू कर देता है. उसका दिल चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज़ाना आने के लिए, और वो जो है वो छुट्टी करने का उसका दिल नहीं चाहता. सिक लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं क्योंकि स्ट्रेस का फैक्टर ख़त्म हो जाता है, एम्प्लॉय जो है वो अच्छा फील करना शुरू कर देता है. एक्सीडेंट्स के रेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय का जो है वो फोकस होता है काम की तरफ, ध्यान से वो काम करता है और उसकी स्किल्स इनहेंस हो रही होती है, तो उसे पता होता है कि काम को किस तरीके से करना चाहिए, जो बेटर वे है काम ही करने का, वो उसकी तरफ फिर उसको पता होती है प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं किसी भी काम की इब्तिदा करने के लिए. तो डेफिनेटली, और जब अवेयरनेस आती है एम्प्लॉयज़ के अंदर और फिर कोई इंगेजमेंट वाला जो है एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग उस ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिसके बाइस जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं. तो देखें, ये जो है एम्प्लॉय इंगेजमेंट से आप क्या क्या टास्क ले रहे होते हैं, ये देखें कितनी अचीवमेंट्स होती है इसके साथ, आपके डिफरेंट ग्रीवेंसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी इसके रिजल्ट्स में इंक्रीज़ हो जाती है. तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज़ अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्शंस दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू. इट इज़ अबाउट केप्ट प्रोमिसेस और एन एक्सप्लेनेशन व्हाई दे कैन नॉट बी केप्ट. देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट की जो एक्टिविटी है वो एम्प्लॉय के अंदर जो है वो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर जो है ना वो इंक्रीज़ कर देती है. कंसिस्टेंट बिहेवियर जब एम्प्लॉय के अंदर इंक्रीज़ होता है तो वो जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपने प्रोमिसेस को पूरा करने की कोशिश करता है और जो है तमाम चीज़ों को वेल एक्सप्लेन कर देता है और अंडरस्टैंड भी करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है. सो गाइज़, यहाँ तक कि मैं इस वीडियो के अंदर एंड करता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा की मैं बना नहीं सकता, और जो है मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना आपको इंगेजमेंट्स की जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट्स बताऊँगा कि इंगेजमेंट्स हम किस किस तरीके से कर सकते हैं. तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा. बहुत जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा. जब तक
آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور جو ہے اپنی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.